नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ चुनाव आयोग की और माननीय उच्चतम न्यायालय की उस सुनवाई की जो कि कल यानी गुरुवार को होनी है और आज शाम को 5 बजे लोकसभा के आम चुनाव का प्रथम चक्र के मतदान का प्रचार अभियान आज शाम को खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर कल बहुत ही तीखी सुनवाई ईवीएम मशीन में वीवीपैट लगाने को लेकर हुई और जिसमें कि वकीलों ने अपने तर्कों से चुनाव आयोग को निरस्तर कर दिया। चुनाव आयोग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर जनता की शक शुबा को दूर करने के लिए आखिर सभी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट की व्यवस्था क्यों नहीं की जानी चाहिए। खैर, कल तक का हम सभी लोगों को इंतज़ार होगा। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय इस संबंध में कोई कठोर फैसला सुनाता है तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंट होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीतिक नुकसान भी हो तो फिर ये कोई आश्चर्य की चीज़ नहीं होगी। खैर, जैसे कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के भी करीब 8 सीटों पर चुनाव है। ज़्यादातर चुनाव पश्चिमी बेल्ट में होना है और भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ पतली है क्योंकि उनका जो बेस वोट है, हालांकि उन्होंने जाट वोटों को साधने के लिए जयंत चौधरी को न सिर्फ अपने दल में लाई बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर जाट बिरादरी को साधने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कोशिश अन्य वोटों को सहेजने में की उससे ज़्यादा उसका नुकसान उसके बेस वोट यानी कि मूल वोटर कर देंगे, इसकी संभावना ज़्यादा लगती है। क्योंकि जिस तरह कल भी छत्तीस राजपूतों की एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें कि करीब 60,000 राजपूत समुदाय के लोग जुड़े और उन्होंने एक तरह से नमक मिला पानी लेकर सौगंध ली कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब देखना ये है कि कल उच्चतम न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। अगर उच्चतम न्यायालय सभी ईवीएम में वीवीपैट के विषय में फैसला सुनाता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए हो सकता है कि पहले और दूसरे चरण का चुनाव भी टालना पड़े। खैर, क्या होगा ये माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करेगा। क्या चुनाव के एंड टाइम ऐसा कोई आदेश आ सकता है जो कि चुनाव आयोग को मुश्किल में डाले और भारतीय जनता पार्टी को भी मुश्किल में डाल दे। क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग शक के घेरे में है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के बहुमत वाली समिति ने अभी हाल में ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है
उसने एक संशय तो खड़ा कर ही दिया है। और जिस ईवीएम की मुखालफत विपक्षी दल करते थे, हालांकि विपक्षी दलों ने भी अब अपनी योजना में परिवर्तन किया है। अब वो ईवीएम के खिलाफ सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मतदाताओं को ये जानकारी तो ज़रूर होना चाहिए कि आखिर उन्होंने जिसे मत दिया है वो मत कहाँ गया है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हालांकि अभी केवल 1% से कम ही मशीनों में वीवीपैट की व्यवस्था है, और उसके भी ऐसे शीशे लगाए गए हैं 7 सेकंड के अंदर। कई बार आम जनता को ये पता नहीं लगता कि उसने जिस चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाया है वो उस चुनाव चिन्ह के खाने में गया है या नहीं गया। इसी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सवाल खड़ा किया था, और जो कल बहस हुई उस बहस में भी इस पर जोर दिया गया कि क्यों नहीं चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्ची को मतदाता को दे और वही रखे एक बैलेट बॉक्स में, वो मतदाता पर्ची डाली जाए और 100% न सही कम से कम 50% मशीनों और जो पर्ची निकलती है वीवीपैट की उसका मिलान किया ही जाना चाहिए। अगर ऐसा आदेश कल कुछ अगर चुनाव आयोग के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसा देते हैं तो देखना ये होगा कि क्या 19 अप्रैल या 26 अप्रैल के चुनाव टाले जाएंगे या क्या होगा। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पूरा निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। चुनाव आयोग अगर चाहता तो इस विपक्षी दलों की संशय को मिटाया जा सकता था। अगर चुनाव आयोग जो खुद को निष्पक्ष कहने की बात करता है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं को नोटिस मिलता है और सत्ताधारी दल कुछ भी बोलकर बिना कार्रवाई के निकल जाते हैं, उससे ये तय है कि चुनाव आयोग कहने को भले ही निष्पक्ष हो, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह से सत्ताधारी दल को छूट दी जाती है और विपक्षी दलों को मुकदमे के सहारे या अन्य कार्रवाई के सहारे दबाने का प्रयास किया जाता है, तो ये दिखाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं। आखिर होगा भी कैसे, जिसमें सत्ताधारी दल के अनुसार बहुमत के अनुसार जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होंगी तो वो किस तरह से सत्ताधारी दल से सवाल जवाब कर सकता है। खैर, आज का ब्लॉग मेरा इस ओर नहीं था। एक राजनीतिक जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की कोर वोटरों में चली है, न सिर्फ राजपूत वोट बल्कि सैन्य समाज के लोग भी अपने उचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण ये अपने जात बाहुल गांव में उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। इसी प्रकार त्यागी समाज के लोगों ने भी अपने यहाँ बोर्ड बाहर लगाया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड न देने की अपील भी की गई है। खैर, क्या होगा ये कल के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर लागू होगा। अगर उच्चतम न्यायालय वीवीपैट के संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई करने का संकेत देती है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि 19 अप्रैल जो प्रथम चरण के मतदान हैं उनको कुछ दिन टाला जाए, जब तक कि वीवीपैट सभी मशीनों में न लग जाए
या जो भी आदेश होगा उसके आदेश के आधार पर ही कार्रवाई होगी। हो सकता है तब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ डैमेज कंट्रोल भी कर ले और जो नाराज लोग हैं तो उनको समझा बुझा भी ले। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, ये सब कयासों की बात चल रहा है और कल के निर्णय पर ये निर्धारित होगा कि 19 अप्रैल को पहला राउंड होगा या नहीं होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।